मोशन इन वन डायमेंशन में अब हम पढ़ते हैं टॉपिक। अगला यहाँ पर टॉपिक हमारा है पार्ट 3। ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम कवर करते हैं टॉपिक अपना डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसमें मेन हमारे 3 इक्वेशन होते हैं और इन तीनों इक्वेशन को हमें डिराइव करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के 2 मेथड्स हैं। तो पहला हमारा है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा इंटीग्रेशन मेथड यानी कि कैलकुलस मेथड। तो उसमें हम पहला टॉपिक जो है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होते कितने हैं और किस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें आता है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आता है यहाँ पर पहला हमारा। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आता है फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा है। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसको क्या कहते हैं यहाँ पर, किसका सिंबल क्या है और किस सिंबल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यहाँ पर 3 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और किस सिंबल को यहाँ पर हम क्या कहते हैं वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसको यहाँ पर क्या कहते हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पर v आ रहा है तो v को हम कहते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u को कहते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। a फॉर एक्सेलरेशन, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, s यहाँ पर क्या है, तो s यहाँ पर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। u आ चुका है, t हो चुका है, बाकी सब कुछ अप्रॉक्स हो चुका है, ठीक, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर केवल 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन पूरे 5 फिजिकल क्वांटिटीज से 3 हमारे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाते हैं, ठीक है। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को हमें बारी बारी से ग्राफ बनाकर यानी कि ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है, ठीक है। u और v मतलब जैसे कोई बाइक है या फिर मान लीजिए कोई बॉडी है या फिर कोई कार है, तो जैसे शुरुआत में अगर उसकी स्पीड 20 है और 20 से वो बढ़ते बढ़ते 30 हो गई, तो जो 20 थी पहले स्पीड अब वो 30 हो गई है, तो जो 20 है वो u होगा। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में 30 हो गई है तो वो हमारा v होगा, ठीक है। तो इस तरह से u और v हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी हम लोग इसको बारी बारी से डिराइव करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर कवर करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से पहला डेरिवेशन। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम पहले इक्वेशन को कैसे प्रूफ करते हैं और हमारा ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि पूरा का पूरा फोकस हमें अपने ग्राफ पे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये है ग्राफ हमारा। इसमें जो वर्टिकल लाइन है ये दिखाता है वेलोसिटी या स्पीड को, ये दिखाता है वेलोसिटी या फिर स्पीड को, ठीक है, वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है तो ये इंडिकेट करती है हमें टाइम को। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये होगा
टाइम और अलोंग वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल होगा, तो ये होगा वेलोसिटी। अब हमने एज्यूम कर लिया कि कोई बॉडी इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से, इस तरह का मतलब बता रहे हैं। मान लीजिए पहले बॉडी यहाँ पर है ए पॉइंट पर और ये ट्रेवल करते करते आ गई बॉडी बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से अगर बॉडी बी पॉइंट पर आती है तो ए पॉइंट की वेलोसिटी को हम कहेंगे u और बी पॉइंट की वेलोसिटी को हम कहेंगे v। तो ये होगा u। अच्छा, मान लिया यहाँ पर 0 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो अगर ए पॉइंट की वेलोसिटी को u बोलेंगे तो u यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी की मेजरमेंट वर्टिकल है, तो ए पॉइंट के वर्टिकल लेंथ ऐसे करके दिखा देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम दिखा देंगे ये हमारा क्या है, u है, यानी o से लेकर a इतना पार्ट हमारा u है, ठीक है। वैसे ही b पॉइंट हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है, b हमारे पास यहाँ पर फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट है इसलिए b पॉइंट की वर्टिकल हाइट, देखिए फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी बॉडी की होगी उसे हम कहेंगे v। तो v यहाँ पर वर्टिकल दिखाना है, वेलोसिटी वर्टिकल है, ऐसे करके वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो b पॉइंट को हमने ऐसे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो वर्टिकल हाइट है, इस वर्टिकल हाइट को हम मान लेंगे v। ये पूरा हमारा v बन गया यहाँ तक। तो ये पूरा u है, o से a u है, और पॉइंट मान लिया मैंने d, तो d से लेकर जो b पॉइंट है वो हमारा v है। क्लियर यहाँ तक ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a से b जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है ना, पहले इतनी कहानी यहाँ पर दिखा देते हैं। लेट कर लिया मैंने यहाँ पर, लेट u be the initial velocity and v be the final velocity of the body, ठीक है। u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की। लेट कर लिया हमने, लेट द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लेट द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट A, यहाँ लिख दे रहे हैं, टू पॉइंट B स्मॉल t। मान लिया हमने कि A से B तक जाने में जो टाइम लगा है वो स्मॉल t है। तो देखिए टाइम कैसे दिखाना है हमें अलोंग एक्स एक्सिस, हमें टाइम ऐसे दिखाना है, एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाना है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये पूरा टाइम हमारा x हो जाएगा, पूरा यहाँ पर t। क्योंकि देखिए टाइम कहाँ दिखाना है हमको, टाइम दिखाना है A से B गया, तो बॉडी ऐसे गई है, लेकिन जो टाइम दिखाना है A से B का वो दिखाना है x के अकॉर्डिंग। तो A से B टाइम के लिए B को हमने ज्वाइन कर दिया, तो B का मतलब D पार्ट है और A का मतलब O है, तो ये पूरा टाइम लगा है हमारा। चाहे बॉडी कैसे मूव करे, हमें टाइम को x एक्सिस में ही दिखाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने मान लिया, हमारे पास ये t है, तो यहाँ भी हो जाएगा t पूरा, ये वैल्यू भी हमारी आ जाएगी t फॉर टाइम, ठीक है यहाँ तक ना। अब एक बात सोचिए आप, ये O से A तक u है और ये पॉइंट हमने मान लिया C पॉइंट है, ये हमने मान लिया C पॉइंट है, तो O से A u है और D से B जो है वो V है, तो B से C कितना होगा, ये पार्ट B से C। तो देखिए अगर O से A u है तो D से C भी u होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होंगी। एक तरह से आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो अगर इसको आप मानते हैं लेंथ, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, मतलब कि D से C तक क्या होगा, u होगा। तो जो बच गया वो पार्ट क्या होगा, v माइनस u, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, B से लेकर C हमारा आ जाएगा v माइनस u, B से लेकर केवल C तक। क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है। अब मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हियर, यहाँ पर O से लेकर A यहाँ पर है u, O से लेकर B यहाँ पर है v, B से जो C है, B से लेकर C की लेंथ है वो है v माइनस u, और A से C जो है वो है t, और O से जो D है वो भी हमारा यहाँ पर t ही है, ठीक है। ये पूरा हमने यहाँ लिख लिया, हमें काम पड़ेगा इसका। अब यहाँ पर देखिए जो पहला प्रूफ करना हमें, नाउ
इस ग्राफ का नाम जो होता है, इस ग्राफ का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस ग्राफ का नाम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, ग्राफ का नाम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब आपको यहाँ पर हर एक डेरिवेशन के लिए आपको कुछ लाइंस यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे हम लोग अपने फिजिक्स में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, is known as एक्सेलरेशन। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर इसका मतलब कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगले स्टेप में एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा है स्लोप। देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए से बॉडी बी तक गई है ना, यहाँ से बॉडी पूरी यहाँ तक गई है, ठीक है, ए से बी तक बॉडी गई है। आपको यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी 90 है। तो ए से बॉडी बी तक गई तो हम इसे हाइपोटेनस मान लेंगे, ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनस मान लेंगे। और इस हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग BC बन जाएगा परपेंडिकुलर और AC बन जाएगा बेस, और ये ट्रायंगल तैयार हो गया। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर यहाँ पर कर देंगे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन, और बेस की बात करते हैं तो बेस यहाँ पर हो जाएगा AC, ठीक है। और यहाँ पर दिखा देंगे, ये हम लोगों ने कहाँ लिया है इसको, इन ट्रायंगल ABC, ABC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल इस ट्रायंगल की। अब बात है सर इस ट्रायंगल की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी A से B तक गई है, मतलब हमें इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसे बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, इसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने A से B को हाइपोटेनस मान लिया है, और हाइपोटेनस मान के यही ट्रायंगल बनेगा। हाइपोटेनस में A से हम बेस ड्रॉ करेंगे, B से परपेंडिकुलर, और ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। यहाँ तक तरीका होता है स्लोप निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है परपेंडिकुलर, तो BC, और BC की वैल्यू यहाँ पर है V माइनस टी, तो V माइनस यू सॉरी, और अपॉन में यहाँ लिखा है, अपॉन में यहाँ पर लिखा हुआ है बेस AC, और AC की यहाँ पर वैल्यू है T, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू, और यहाँ से आंसर आ जाएगा, U को ट्रांसपोज कर लेंगे तो आ जाएगा U प्लस AT इज इक्वल टू V। देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है, देखिए यहाँ लिखा था V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे, V को इस तरफ कर देंगे, बात एक ही है, और U प्लस AT को एक तरफ कर देंगे, U प्लस AT। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से पहला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। अभी इसी तरह से पढ़ना हम लोग को कैलकुलस मेथड, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ग्राफ से ही करना है, ठीक है। हम लोग को कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। नाउ इसमें भी हमने आपसे कहा था ना कि हर एक डेरिवेशन के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हम उसी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नाउ देखिए, नाउ द एरिया अंडर द कर्व AB, नाउ द एरिया अंडर द कर्व AB, A से B, ठीक है ना, इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व AB ऑफ VT ग्राफ। आवाज तो है क्या, देखो अब जरा,
ऑफ वीटी ग्राफ, यहाँ लिखा है वी लिखा है बेटा, ठीक है। ये अगर इस तरह से अगर मैं देखिए वी ऐसे बनाता हूँ, वी होता है तो ऐसे बाहर निकला होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वीटी ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कौन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ द एरिया अंडर द कर्व ए बी, मतलब जहां से बॉडी जहां तक गई थी, मतलब इस कर्व ए बी की बात कर रहे हैं, तो इस कर्व के लिए अगर हम बात करें तो इस कर्व के नीचे जो भी एरिया वीटी ग्राफ का बन रहा है, इस कर्व के नीचे, इस ए बी कर्व के नीचे देखिए लिखा है अंडर द कर्व ए बी, उस ए बी कर्व के नीचे जो भी एरिया बन रहा है उस एरिया को हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी। अब यहां पर देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी, तो डिस्टेंस का सिंबल यहां पर एस हो गया। अब ए बी कर्व के नीचे देखिए एरिया निकालने के लिए आपको एक ट्रिक दिख रही है कि ए बी के नीचे दो पार्ट है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो एक ए बी पार्ट के नीचे जो भी एरिया है उस एरिया को हम यहाँ पर दो भागों में ब्रेक करके लिखेंगे, मतलब एक बार करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी, यानी कि इस पूरे एरिया को ए बी के नीचे पूरे एरिया को ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल के एरिया में ब्रेक कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी, तो यहां पर आ जाएगा S इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर क्या AC है, बेस यहाँ पर क्या AC है और हाइट यहाँ पर ट्रायंगल का BC है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हाइट क्या है BC है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर OA है, OA इंटू ब्रेथ मान लिया OD है, L इंटू बी करते हैं हम लोग, L इंटू बी, रेक्टेंगल के लिए क्या आता है L इंटू बी। तो रेक्टेंगल का L का मतलब OA और B का मतलब OD, ब्रेथ का मतलब, ठीक है। S देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ कितना है S इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखा है AC और AC की वैल्यू AC की वैल्यू T है, तो यहाँ पर आ गया T इंटू BC की वैल्यू है हमारे पास V माइनस यू, देखिए सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो BC यहाँ पर V माइनस यू हो गया, प्लस OA की वैल्यू है U, यहाँ लिखा हुआ है, इंटू और OD की यहाँ पर वैल्यू है T। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा S इज इक्वल टू, देखिए पहले ये दोनों प्लस में है तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है UT, तो पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं UT प्लस यहाँ पर हाफ T इन ब्रैकेट V माइनस U, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, पहले इसको मैंने यहाँ लिख दिया पहले, ये जो पार्ट है प्लस के जो बाद पार्ट है UT, तो इस UT पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी हाफ T V माइनस U लिख दिया हमने। अगले स्टेप में ध्यान दीजिए कितना आएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और T के बाद पहले यहाँ देखिए, आप समझिए पहले एक चीज आपने ये पढ़ा था, सिंस V माइनस यू इज सॉरी V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था अभी यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT, पढ़ा है आपने। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर U प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और यहाँ से आ जाएगा, चलिए ठीक है कुछ नहीं आ जाएगा, छोड़ दीजिए अब इसका काम नहीं फिलहाल, यहाँ तक आ गया। V माइनस यू को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे AT, तो V माइनस यू यहाँ पर कितना आ गया AT, तो V माइनस यू के प्लेस पर हम यहाँ पर AT को पुट कर देंगे, तो T के बाद यहाँ पर आ गया AT, ठीक है। और यहाँ से फाइनल हमारा आंसर आ चुका है S इज इक्वल टू UT प्लस, और यहाँ पर क्या है हाफ AT स्क्वायर।
टी 2 बार है ना, तो ये देखिए पूरा हमारा सेकेंड इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको फिर से कम 2 से 3 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को समझ कर लगाना है। तो इस वाले डेरिवेशन की अगर बात करते हैं तो इस वाले डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ए बी बॉडी जहाँ से बॉडी मूव करी, बॉडी ऐसे मूव हुई ना, बॉडी जहाँ से जहाँ मूव हुई है मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और उसके नीचे जितना भी एरिया है वो पूरा एरिया जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो पूरा डिस्टेंस यहाँ से एरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमें इस डेराइव से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका तीसरा और लास्ट डेरिवेशन। इसे अच्छे से आप कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या तो आप कॉपी कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम तीसरे और लास्ट डेरिवेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ हमारा वही रहेगा पूरा और इसमें भी एस आ रहा है। एस का मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन की जो ऊपर वाली लाइन थी, क्या कौन सी लाइन, कि वीटी ग्राफ में जो ए बी कर्व है और ए बी कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वो डिस्टेंस होता है, उसी लाइन का यहाँ पर भी हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेम लैंग्वेज यहाँ पर, नाउ वी नो दैट the area under the curve AB of VT graph is equal to the distance traveled by the body। क्लियर है यहाँ पर ना। वी नो दैट द एरिया अंडर द कर्व ए बी के कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वीटी ग्राफ का, वो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी की इक्वल होता है, यानी कि वो एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसके बाद से यहाँ पर कर देंगे नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम लाइन, एरिया अंडर द कर्व ए बी। अगले स्टेप में एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए दूसरे और तीसरे पॉइंट में अंतर क्या, मतलब दूसरे और तीसरे डेरिवेशन में अंतर क्या है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सेम था, यहाँ तक तो दोनों में सेम है। लेकिन एक बात समझिए, अगर हम ए बी कर्व के नीचे का एरिया निकालने की बात करें तो अभी आपसे कहा था कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए, पूरा एरिया निकल आएगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो आया था। क्या आया था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि फिर से हम पहुंच जाएंगे सेकेंड इक्वेशन में, पर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि ए बी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है उसे कुछ अलग तरह से हमें फाइंड करना पड़ेगा, किसी अलग लॉजिक से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार आंसर भी अलग यहाँ पर ला के दिखाना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि ए बी कर्व के नीचे का एरिया अगर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के दोनों के एरिया को प्लस करके नहीं निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर ए बी के नीचे का एरिया, कर्व ए बी के नीचे का जो एरिया है, अगर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल से कवर करेंगे, अगर ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो आंसर हमारा सेकेंड इक्वेशन वाला आ जाएगा। बट हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है, तो हम एक काम करेंगे कि जो ए बी के अंडर का जो नीचे का पूरा एरिया है उस एरिया को हम ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल ना करके इसको हम ट्रेपीजियम बना लेंगे। ट्रेपीजियम का मतलब आपको दिखा रहे हैं, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए ट्रेपीजियम का मतलब, अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर डी और यहाँ पर ओ। मतलब मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये लिमिटेड लाइन बॉर्डर AC, मैंने इसको हटा दिया।
अब हम बात करें तो O से A क्या है, U है, B से D क्या है, पूरा V है, और O से D क्या है, T है। तो ये हमारा बन गया ट्रेपीजियम, ये हमारा बन गया ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कर देंगे S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व AB। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, OABD। अगले स्टेप में आ जाएगा S इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बीच की हाइट, यानी बीच की डिस्टेंस, जो भी यहाँ पर बीच की हाइट है वो, या लेंथ बोल दीजिए, हाइट बोल दीजिए। S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपीजियम में दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, वो है यहाँ पर OA और यहाँ पर BD। ये देखिए OA और BD, तो कर देंगे यहाँ पर OA प्लस BD। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OA प्लस BD इंटू, और यहाँ पर हाइट, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर हाइट, वो यहाँ पर क्या है, OD। यहाँ पर आ गया OD। अगले स्टेप में 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2S इज इक्वल टू, 2 को ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पर क्या आ रहा है, OA। तो OA की वैल्यू यहाँ पर देखिए U है, तो यहाँ पर आ गया U प्लस BD। BD की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, BD की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है V। ठीक है, पूरा B से लेकर पूरा D क्या है, V है, तो यहाँ पर आ गया पूरा V। ठीक है, V आ गया। और यहाँ पर क्या है, इंटू के बाद OD, और OD की वैल्यू यहाँ पर T है, तो यहाँ पर कितना आ गया, T आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ बेटा 2S इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है U प्लस V, तो इसको बोल देंगे V प्लस U। बात एक ही है ना, U प्लस V या फिर V प्लस U, बात एक ही। यहाँ पर क्या T आ रहा है, तो इंटू, अब यहाँ देखिए पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था कि V इज इक्वल टू था U प्लस AT। अगर U को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT, और A यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T। क्लियर है यहाँ पर ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो T आ रहा है तो V प्लस U मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो यहाँ पर T आ रहा है तो T की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A। ये अपॉन में ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2AS इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये हमारा है ना A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पर देखिए U स्क्वायर माइनस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर आ गया U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसको हम चाहें तो अरेंज कर लेंगे, अरेंज का मतलब आंसर आ चुका है, बट ये दोनों साइड को चेंज करें अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा V स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिखा है U स्क्वायर प्लस 2AS, ट्रांसपोज करके वहाँ लिखा देंगे तो आ जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। बात दोनों में एक ही है, और इस तरह से हमारा तीसरा इक्वेशन भी यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो ये तीनों इक्वेशंस को आपको ग्राफ को देखकर समझकर तीनों इक्वेशंस को आपको मोर देन 2-3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ये चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में, आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं अपने बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। राजीव पांडे हियर, और ये हमारा होगा पार्ट 3। अभी हमारा जो अपलोड हुआ है ये हमारा हुआ है पार्ट 2, आई थिंक पार्ट 3 हुआ है। अब इसके बाद हम ऐसे ही पार्ट वाइज यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय।